प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एमए उत्तरार्ध साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश में काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण अथवा काव्य की परिभाषा के विषय में बताऊंगा। आपको काव्य के प्रयोजन पढ़ा दिया, काव्य के हेतु करा दिया है। अब काव्य आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में के प्रथम उल्लास में काव्य का स्वरूप क्या बताया, काव्य किसे कहा जाए, एक कौन से शब्दार्थ या कौन सी रचनाएं हम उस काव्य कह सकते हैं, उसका स्वरूप बताया, उसकी परिभाषा बताई, उसके लक्षण बताए कि काव्य का लक्षण क्या होता है, किसको हम काव्य, किस रचना को काव्य कह सकते हैं, उसकी परिभाषा आचार्य मम्मट ने बहुत सोच विचार तथा अपने पूर्व के आचार्यों की परिभाषाओं का मनन करके, अध्ययन करके, उन पर मंथन करके और उनके विचारों को समन्वित करके काव्य की परिभाषा काव्य प्रकाश में दी है। उनमें अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, ध्वनिवादी आदि अनेक संप्रदायों की काव्य की परिभाषा, काव्य के स्वरूप का अध्ययन किया और अधिकांश रूप से उनका समन्वित रूप इन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्य मम्मट के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा, काव्य का स्वरूप, काव्य के लक्षण जो काव्य प्रकाश में दिया गया है वो निम्नानुसार है। तद्दोषौ शब्दार्थौ से गुणानलंकृति पुनः कवापि। तत् अदोषौ, तत् अदोषौ पहला शब्द है तत् दोषौ, तो इसकी संधि होकर हो जाएगा तत् अदोषौ। तत् मन वह या वे, अदोषौ दोष रहित, द्विवचन है अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के लिए कहा गया है। तत् अदोषौ वे शब्द, तत् वे दोष रहित, शब्दार्थौ शब्द और अर्थ, ये भी द्विवचन है, शब्द और अर्थ का द्विवचन युगल रूप है। वह शब्द और अर्थ जो अदोषौ दोष रहित हैं, जिनमें काव्य विघातक दोष नहीं है, तथा सगुणौ गुण से युक्त हैं, जो गुणों से युक्त हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुणों से युक्त हैं। और अनलंकृति पुनः कवापि, जो अनअलंकृति अलंकारों से रहित है, पुनः मन फिर कवापि कहीं कहीं पर, और कहीं पर अलंकार से रहित भी वो काव्य कहे जाते हैं। अर्थात यद्यपि अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य हैं, लेकिन यदि कहीं पर अलंकार नहीं है या स्फुट अलंकार है तो भी, लेकिन उसमें काव्य का स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ा है, उसके रस पर असर नहीं पड़ा है, रस का कोई विघात नहीं हुआ है, तो वो अलंकार से रहित जो शब्द और अर्थ हैं वो भी काव्य कहे जाएंगे। तो ये हुई काव्य की परिभाषा। सबसे पहले वे शब्द और अर्थ जो तत् अदोषौ, जो दोष रहित हैं, दोषों से मुक्त हैं, काव्य के विघातक जो दोष हैं उनसे रहित हैं, जैसे च्युत संस्कृति आदि जो विघातक दोष हैं उनसे रहित हैं, और सगुणौ माधुर्य, ओज और प्रसाद आदि गुणों से युक्त हैं, तथा अनलंकृति पुनः कवापि, और जो कहीं कहीं पर अलंकारों से रहित भी हैं या स्फुट अलंकार हैं। तो अलंकार से रहित लेकिन जिनमें रस का परिपाक हुआ है, रस पर कोई असर नहीं पड़ा है, वे शब्द और अर्थ भी काव्य कहे जाते हैं। ये काव्य की परिभाषा आचार्य मम्मट के द्वारा दी गई है, तथा इसका उसमें कहा है, जो अंत में शब्द कहा है अनलंकृति पुनः कवापि, कि कहीं कहीं पर अलंकारों से रहित भी काव्य कहे जाते हैं। इसका उन्होंने उदाहरण जो दिया है वो दिया है सह कौमार हरः स अवरः, स कौमार हरः स अहिवरः ता चैत्र छपः ते चौन्मीलित मालती सुरभय
प्रौढ़ा कदम्ब अनिला साच्य एव अस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी वेदसी तरुतले चेते समुत कंठते। ये उदाहरण दिया है कि इस श्लोक में यद्यपि कोई स्पष्ट अलंकार नहीं है, स्फुट अलंकार है, अर्थात उसको खींच तान के अलंकार बनाया जाता है, उसके स्फुट अलंकार, पर फिर भी ये काव्य कहा जाता है, फिर भी ये काव्य है जिसका इसमें यद्यपि का अलंकार नहीं हुआ लेकिन फिर भी काव्य कहा गया है। तो मुख्य रूप से काव्य की परिभाषा हुई कि वे शब्द और अर्थ जो दोष रहित हैं और गुण सहित हैं तथा कहीं कहीं अलंकारों से रहित भी हैं, लेकिन उनके काव्यत्व पर असर नहीं पड़ा है, तो वो काव्य कहे जाते हैं। जो जैसे इसमें कहा गया है कि यह कौमार हरे, जो ये उदाहरण था, यह कौमार हरे, यह कौमार हरे कि यह मन वही, इसमें कोई नायिका जो अपने नायक के साथ है, अपने प्रीतम के साथ है, वो कह रही है कि यह कौमार हरे, जिसने मेरे कौमारी का हरण किया था, वही से एव वर है, वही मेरा प्रियतम है, पति है, कि जिसने कौमारी का हरण किया था वही पति है। स एव चैत्र छपा, और चैत्र की रात्रियां भी वही हैं, वही चैत्र की रात्रियां हैं। और उन्मीलित माधवी लता सुरभय, और वही पूर्ण खिले हुए माधवी लता मंडप की सुरभि सुगंधित। प्रौढ़ा कदम अनिला, और प्रौढ़ा मदमस्त कर देने वाली कदम की वायु है, कदम के वृक्षों से टकराती हुई वायु है। साच्य एव अस्मि, साच्य एव अस्मि, और मैं भी वही हूँ, साच्य एव अस्मि, और मैं भी वही हूँ। तथापि, लेकिन फिर भी, तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, लेकिन फिर भी, तत्र माने वहाँ पर, इस स्थान पर, सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत व्यापार मिलन की, सुरत काल की, व्यापार की जो लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं के लिए वहाँ रेवारोधसी, नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, वेदसी तरुतले, वेत्र लता के नीचे, वेत्र लता के नीचे, चेते समुत्कंठते, मेरा चित्त जो उत्कंठित हो रहा है, मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। ये श्लोक में यद्यपि कोई अलंकार नहीं है, स्फुट अलंकार है, तथापि ये काव्य कहा गया है। तो ये आचार्य मम्मट के अनुसार ये काव्य के लक्षण बताए गए हैं कि काव्य तत् अदोषव शब्दार्थौ सैगुणौ सैगुणवनलंकृति पुनः कवापि, तो वे दोष रहित शब्द और अर्थ तथा गुण से सहित और कहीं कहीं अलंकारों से युक्त नहीं भी हों तो भी वो काव्य कहे जाते हैं। सैगुण अनलंकृति पुनः कवापि, अनअलंकृत हैं कहीं कहीं पर अलंकार से रहित हैं तो भी वो काव्य कहे जाएंगे। तो ये हुआ आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद।